नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एशियन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। से डालते खबरों पर। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर में आयोजित विभिन्न राज्यों के स्थापना दिवस समारोह में भाग लिया। 1 अप्रैल 2026 को लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, राजस्थान, ओडिशा एवं दादरा एवं नगर हवेली के स्थापना दिवस समारोह में सहभागिता की। यह आयोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत किया गया था, जिसका उद्देश्य अनेकता में एकता को बढ़ावा देना है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि आप शायद इस बात से भी अवगत होंगे कि गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का निर्माण पूरे देश के किसानों द्वारा दान किए गए लोहे से किया गया था। इन सब के पीछे हमारे प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण यह है कि सभी 14 अरब भारतीय एकजुट हों। आज 5 शताब्दियों के संघर्ष के बाद जब भगवान श्री राम एक तंबू में निवास करने के बाद अयोध्या के एक भव्य मंदिर में विराजमान हुए तो हमारे प्रधानमंत्री प्राण प्रतिष्ठा समारोह में उपस्थित थे। इससे पहले उन्होंने देश भर के कई मंदिरों का दौरा किया और दर्शन किए। इन सभी कार्यों के पीछे अंतर्निहित संदेश यही था कि हम सभी 14 अरब भारतीय एकजुट एक राष्ट्र हैं। गुजरात में वहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल उनका जो स्टेचू है वहां पर कार्यक्रम हुआ था और 2-2, 3-3 प्रदेश का एक साथ कार्यक्रम वहां पर कल्चरल प्रोग्राम होता था। तो हम भी छत्तीसगढ़ के तरफ से अपने कलाकारों के साथ गए थे और एक साथ बैठकर अपने अपने प्रदेशों का कल्चरल प्रोग्राम देखते थे। और आपको ये भी मालूम होगा कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो स्टेचू बना है पूरे देश के किसानों के लोहा से बना है। जो कृषि कार्य में उपयोग होता है लोहा का, उससे बना है। ये सबके पीछे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का यही सोच है कि पूरे 140 करोड़ भारतवासी एक साथ रहें। आज 500 साल के संघर्षों के बाद जब अयोध्या धाम में प्रभु श्री राम एक टेंट से भव्य मंदिर में विराजित हुए, उस समय आदरणीय प्रधानमंत्री जी को प्राण प्रतिष्ठा पूजन में बैठना था। तो उसके पहले आप लोगों ने देखा कि वो देश के कई मंदिरों में गए, मंदिरों में दर्शन किए, पूजन किए। उसके पीछे भी उनका यही संदेश था कि सब हम लोग भारतीय 140 करोड़ एक हैं। तो ये जो एक भारत श्रेष्ठ भारत आज यहाँ पर इतने राज्य के हम लोग एकत्रित हैं, ये यही दर्शाता है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत। इसके लिए हम माननीय प्रधानमंत्री जी के भी बहुत बहुत आभारी हैं और उनका मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। और 140 करोड़ भारतवासियों को अपना परिवार मानते हुए वो सबके विकास के लिए, हर वर्ग के विकास के लिए काम कर रहे हैं। तो आज एक भारत श्रेष्ठ भारत को सफल करने के लिए माननीय गवर्नर साहब ने अपने लोक भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया। इसके लिए मैं फिर से एक बार उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए और सभी प्रदेशों के प्रतिनिधि यहाँ पर आए हैं, सबका छत्तीसगढ़ की इस धरती में प्रभु श्री राम के ननिहाल में माता कौशल्या के मैके में बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। भाजपा नेता और राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष संजय श्रीवास्तव ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा नक्सलवाद के खात्मे पर सवाल उठाने को लेकर उन पर तीखा हमला किया है। उन्होंने कहा कि नक्सलवाद के अंत पर जब छत्तीसगढ़ सहित पूरा देश खुशियां मना रहा है, ऐसे समय में भूपेश बघेल का सवाल उठाना उनकी और कांग्रेस पार्टी की कुंठित मानसिकता को दर्शाता है। संजय श्रीवास्तव ने कहा कि यह वक्तव्य कांग्रेस की नकारात्मक सोच को प्रदर्शित करता है। भाजपा नेता ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वे अपने कार्यकाल में नक्सलवाद को पोषित करते थे और अब जब राज्य को नक्सल मुक्त किया जा रहा है तो उन्हें तकलीफ हो रही है। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी नक्सलवाद के अंत पर जब छत्तीसगढ़ सहित पूरा देश खुशियां मना रहा है, ऐसे समय में आपका ये वक्तव्य और नक्सलवाद की समाप्ति पर सवाल खड़ा करना, ये आपकी और आपकी पार्टी की सोच को प्रदर्शित करता है। सरकार में आने के पहले 2013 की घटना, झीरम नक्सल घटना, जिसमें कांग्रेस के नेता का नुकसान हुआ था, उस पर आपने सवाल खड़ा किया। लेकिन जब सरकार आई तो 5 साल तक जांच, किसी भी प्रकार की जांच को आपने आगे नहीं बढ़ाया।
समय समय पर आप इस बात को कहते रहे कि समय आएगा तो मैं सबूत पेश करूंगा, मेरी जेब में सबूत है। और शायद इसीलिए पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी ने यह कोट किया कि आपकी जेब से सबूत नहीं निकलते, केवल पेपर की कतरनें निकलती हैं। लेकिन एक बार फिर से अपनी गलती को छिपाने के लिए, अपनी प्रतिबद्धता की कमी को छुपाने के लिए आप जांच की बात कर रहे हैं कि जांच सही तरीके से होना या जांच को रुकवा देना। नक्सलवाद के मामले पे भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मत है, हम नक्सलवाद को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और शायद यही हमारा संकल्प जो रहा, इसके कारण विगत 2 वर्षों में ऐतिहासिक प्रयासों से आज नक्सलवाद दम तोड़ता हुआ नजर आ रहा है और नक्सलवाद समाप्त हो गया। ऐसे समय में इस पूरी कार्ययोजना का और प्रयासों का, जिसमें केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी सहित भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हमारे तमाम जो जवान हैं उनकी सराहना होनी चाहिए, लेकिन उस पर सवाल खड़ा करना आपके मंसूबे को प्रदर्शित करता है, आपकी सोच को प्रदर्शित करता है। और शायद यही कारण रहा कि अपने कार्यकाल 5 साल के कार्यकाल में आपने नक्सलवाद के खिलाफ में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया, जो कि दुर्भाग्य है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। कॉलेज चले गए, 2-3 साल हो गए, फिर सूर्य सर से मिलने आते हैं करके। 11th-12th में यहीं थे, फिर कोटा जाने के बाद वापस यहीं आए तो सर के साथ अच्छा खासा अनुभव रहा। मतलब सर ने हमारे क्लास के बीच में ऐसे बहुत सारी बातें बोली और इतनी बातें बोली कि सर हमारे लिए सुल्तान रहे। मैंने नीट 2025 में 602 मार्क्स लाए, जिससे मेरी AIR बनी 12/39 और मेरी फिजिक्स में परसेंटाइल थी 99.97 और इसका क्रेडिट जाता है सलीम सर को। मैंने रूबी सिविक्स ज्वाइन किया था 11th क्लास में मिड सेशन, क्योंकि मेरे कंसेप्ट्स क्लियर नहीं थे एंड आई वाज स्ट्रगलिंग अ लॉट इन द सब्जेक्ट, बट सर एक्सेप्टेड मी स्ट्रेट अवे इन हिज क्लासेस। वो क्लास ज्वाइन करने के बाद आई हैड डेवलप्ड अ क्यूरियोसिटी फॉर द सब्जेक्ट। क्लास में बैठ के मज़ा सा आने लग गया पढ़ाई करने में। उनकी समझाने का तरीका, उनके वाइड वेराइटी ऑफ न्यूमेरिकल्स एंड टेस्ट से मैंने एक रैपिड इम्प्रूवमेंट देखा मेरी प्रोग्रेस में। सर अपने बच्चों को बहुत अच्छे से जानते थे, ये न्यू कौन से कंसेप्ट में ज़्यादा टाइम देना है, किसमें डिफिकल्टी आ रही है हमें, एंड ही ऑलवेज लाइक सबको साथ लेके चलते थे। सलीम सर ने हमेशा हमें अपने बच्चों के समान रखा है। आई एम सो ग्रेटफुल टू हैव हिम नॉट जस्ट एज अ टीचर बट एज अ मेंटोर। थैंक यू सो मच सर।
श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी। जी हाँ, सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है। डिप्लोमा इन फार्मेसी एवं बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए प्रवेश प्रारंभ है। बिना PPHD दिए सीधा प्रवेश। इतना ही नहीं, 10वीं और 12वीं में गणित और विज्ञान के छात्रों के लिए सुनहरा अवसर है। सीमित समय, सीमित सीटें। अगर है सपनों को पूरा करना तो भरना होगा ऊंची उड़ान। जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। प्रेजेंटली शंकराचार्य ग्रुप के अंदर 4 फार्मेसी कॉलेजेस हैं। इन चारों फार्मेसी कॉलेजेस में डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी की कोर्सेज रन होती हैं। साथ में मास्टर्स इन फार्मेसी एंड PhD की कोर्सेज भी हम ऑफर करते हैं। शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंदर ये चारों कॉलेज एफिलिएटेड हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने चारों कॉलेजेस को अनुमोदन दिया है। जैसे कि आप जानते हैं, शंकराचार्य ग्रुप is famous for its infrastructure, its faculty, its students group, and in every aspect we are on top as from 2008. So in this year also, अगर आप चाहते हैं कि आप 12th के बाद साइंस में आपके भविष्य बनाना चाहते हैं तो शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एक बार जरूर आए। फार्मेसी कोर्स में अभी डायरेक्ट एडमिशन 12th की परसेंट बेसिस पे दिया जा रहा है, तो जल्द से जल्द संपर्क करें। तो एडमिशन हेतु जल्दी करें। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, भिलाई, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9977258200। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। माइलस्टोन जूनियर विंग में बुधवार को 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए विदाई समारोह का आयोजन शाला की ओर से किया गया। इस आयोजन में शिक्षक शिक्षिकाओं के साथ 11वीं कक्षा के विद्यार्थियों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। विदाई समारोह का आयोजन जहां एक तरफ 12वीं के विद्यार्थियों के लिए अगले पायदान की शुरुआत है, वहीं स्कूल के लिए अपने प्यारे विद्यार्थियों को विदाई देने का भावुक पल रहा। न्यायथानी बिलासपुर शहर के अग्रसेन चौक स्थित नामी ज्वेलरी शोरूम PC ज्वेलर्स अब बड़े विवाद में घिर गया है। छत्तीसगढ़ सराफा एसोसिएशन ने शोरूम पर ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी करने और आभूषणों के बायबैक में मनमानी करने का गंभीर आरोप लगाया है। इस मामले को लेकर एसोसिएशन ने बिलासपुर पुलिस अधीक्षक को औपचारिक शिकायत पत्र सौंपते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की है। एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष कमल सोनी के अनुसार खरसिया निवासी पारस पटेल ने 11 जून 2018 को PC ज्वेलर से एक हीरा जड़ित सोने की अंगूठी खरीदी थी। जब वह हाल ही में अंगूठी को वापस बेचने शोरूम पहुंचा तो उसे वर्तमान बाजार दर से काफी कम कीमत ऑफर की गई, जो खरीद मूल्य से भी कम थी। एसोसिएशन का कहना है कि पिछले 8 वर्षों में सोने के दाम में भारी वृद्धि हुई है। मेकिंग चार्ज काटने के बाद भी अंगूठी की कीमत लगभग 1,17,299 रुपए बनती है, लेकिन शोरूम प्रबंधन इस उचित मूल्य को देने से इनकार कर रहा है। ये केवल एक ग्राहक का मामला नहीं बल्कि आम लोगों के साथ हो रही संगठित ठगी है। 2024 जून के बाद जब से मैंने छत्तीसगढ़ सराफा की जो नेतृत्व की व्यवस्था को देख रहा हूँ, एक बहुत बड़ा विषय है कि जो बड़े बड़े ब्रांडेड शोरूम द्वारा भ्रामक प्रचार से उपभोक्ताओं को जो ठगने का काम, झूठे भ्रामक प्रचार से उपभोक्ताओं को ठगने का जो काम करते हैं, इससे हमारे जो मध्य निम्न और जो भी सराफा के जो एक्चुअल है व्यापारी है वो अनैतिक तरीके से ठगे जा रहे हैं। तो हमने एक अभियान के तहत में ये कि जो झूठे भ्रामक प्रचार न करें, आपका माल अच्छा है, आपकी रेंज अच्छी है, बिल्कुल प्रचार करिए। सोना रेट से सस्ता नहीं होता, बिल्कुल वो झूठ बोलते हैं, ऑफर देते हैं। अरे ऑफर ही देने का शौक है ब्रांडेड शोरूम वालों को, तो मैं तो बोलूंगा कि एक के साथ एक फ्री कर दें आप गोल्ड का कॉइन, तो समझ में आएगा कि सोना सस्ता आप देते हैं करके। सोना सस्ता नहीं होता। इसी संदर्भ में हमारा लगातार 2 सालों से प्रयास रहा कि ऐसे चीजों में हम जागरूक करें उपभोक्ताओं को और वो ठगे ना जाए। तो इस क्रम में पिछले दिनों PC ज्वेलर्स बिलासपुर में 2018 का मामला है। एक उपभोक्ता 85,000 की एक डायमंड की रिंग खरीदता है। डायमंड की रिंग होती है, इसका डायमंड का वजन होता है 46 सेंट सॉलिड सिंगल पीस में। सोने का वजन है 5 ग्राम 600 मिलीग्राम। बिल में ना तो मेकिंग चार्ज लिखा हुआ है, ना सोने का रेट लिखा हुआ है और ना ही डायमंड का रेट लिखा हुआ है, सिर्फ डायमंड का वजन लिखा हुआ है और 85,000 की अंगूठी बता के दी जाती है। आज जब वो वापस करने जाता है किसी ज्वेलर्स में, तो 1 महीने तक उसका अंगूठी रखी जाती है कि अप्रूवल के लिए भेज रहे हैं, कर रहे हैं। 2018 के जमाने में जब आज 5 गुना सोना रेट बढ़ गया है, डायमंड 2 गुना हो गया है,
तो उसकी कीमत वो आंकता है कि 60 से 70 हजार रुपये मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा, वो भी 1 महीने बाद वापस करता है। उपभोक्ता चूंकि जागरूक हो गया है, छत्तीसगढ़ सराफा एसोसिएशन की गतिविधियों से परिचित है, वो आके हम पे शिकायत किया कि मुझे पूरा मूल्य नहीं मिल रहा। हमने सराफा एसोसिएशन के लेटर पैड में किसी डीलर से निवेदन किया गया कि इसकी उचित मूल्य दिया जाए। जैसे आपने प्रचार करके दुकानदारी की है, वैसे ही इसका माल वापस रकम बना के दिया गया। उसके बावजूद उसने कोई काम नहीं किया है। आज हमने माननीय अधीक्षक महोदय बिलासपुर को लिखित शिकायत दी है, उसके खिलाफ एफआईआर करने के लिए दिया है, और उपभोक्ताओं को आज प्रेस रिलीज के माध्यम से हम फिर जागरूक करना चाहते हैं कि ऐसे भ्रामक प्रचारों में ना फंसे। अगर ये अंगूठी उस समय आप एक व्यवहारिक दुकानदार से खरीदते और ब्रांड के चक्कर में नहीं जाते तो 85,000 की सोने की अंगूठी 1.5 लाख के ऊपर की होती। क्या तो वो बेचते समय ठगा है या आज खरीदते समय ठग रहा है। बिल्कुल ठगी का काम जोरों पे है, ब्रांडेड के भ्रम में ना आए। मैं तो बोलूंगा कि जिन लोगों ने भी ब्रांडेड शोरूम के भ्रम में आके पिछले 2, 4, 5, 10 सालों में जो भी डायमंड का या आधुनिक जो जेवर खरीदे हैं, उसका मूल्यांकन आज बेचने के हिसाब से एक बार उसे करवा के देखिए, आपकी वैल्यू पता चलेगी। और एक आम सराफा व्यापारी से जो चीज ली उससे रिटर्न की वैल्यू करवा के देखिए। तो ये इसके खिलाफ हमारा अभियान छत्तीसगढ़ सराफा एसोसिएशन का राष्ट्र स्तर पर भी शिकायत करेगा। ये अपराध की श्रेणी में आता है, कानूनी एक अपराध है ये। और उसके साथ साथ बहुत से फोरम है, बीआईएस इसमें दखल देगा, इसमें उपभोक्ता फोरम आएगा, भ्रामक प्रचार का जो अनैतिक अपराध है उसके अंदर में आएगा। हम पूरी तैयारी किए हुए, बड़े से बड़ा वकील करेंगे और इसको एक आंदोलन मान के और पूरे छत्तीसगढ़ में जागरूकता का अभियान चलाएंगे। निश्चित जो 85,000 की कीमत है, मैं एक जैसे जानकार सराफा की कमोडिटी के बारे में जैसे जानता हूँ, उस समय एक और छोटी सी ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। न्यायधानी बिलासपुर के रतनपुर थाना क्षेत्र में एक परिवार पर जानलेवा हमला का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोपी सुरेश श्रीवास ने अपनी तलाकशुदा पत्नी से अवैध संबंधों के शक में बुधवार को गांव के ही शेख सलीम के घर में घुसकर परिवार पर जानलेवा हमला कर दिया। आरोपी ने बेरहमी से शेख सलीम की मां की आंख निकालकर हत्या कर दी। हमले में परिवार के आधा दर्जन सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पुलिस ने मामले में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। वहीं उसके 2 नाबालिग बेटों को अभिरक्षा में रखा गया है। रतनपुर थाना क्षेत्र के ग्राम पिंडरवा निवासी सुरेश श्रीवास को शक था कि उसकी पत्नी का गांव के ही शेख सलीम से अवैध संबंध है। इसी बात को लेकर दोनों परिवारों में पहले भी कई बार विवाद हो चुका था। 3-4 माह पहले सुमित श्रीवास ने इसी बात पर अपनी पत्नी को तलाक भी दे दिया था। सुरेश श्रीवास लगातार शेख सलीम से रंजिश रखे हुए था। इसी बात को लेकर अपने 2 नाबालिग बेटों के साथ मिलकर बुधवार को देर शाम तलवारों से लैस होकर सुरेश श्रीवास शेख सलीम की हत्या करने उसके घर में घुस गया। शेख सलीम के नहीं मिलने पर आरोपी सुमित श्रीवास और उसके बेटों ने परिवार पर हमला कर दिया। एसएसपी रजनीश सिंह ने घटना की जानकारी दी है। और उसका नाम सुरेश श्रीवास है। उसका बेटा हम लोग को गाय बकरी की तरह काटा है, बहुत ज्यादा। मेरी दादी को मार डाला है। मेरी दादी को पूरा गला दबा के काट दिया है। यहाँ आंख को निकाल इधर पूरा फाड़ दिए हैं। उसके बेटा लोग 4-4, 5-5 तलवार रखे थे। हम कुछ नहीं रखे थे, हमको नहीं पता था कि इतना लड़ाई हो जाएगा बोल के। और हम लोग अब हमारे मम्मी पापा को मार रहे थे तो हम लोग तो आगे बढ़ेंगे, अपने माँ बाप को थोड़ी मारते हुए देखेंगे। मैं बढ़ी, मेरे को मार दिए तो बोले कि मेरा भाई बढ़ा तो मेरे भाई को मार दिए। भाई का नाम आयान था। एक छोटा भाई है, वो कहीं खेलने चले गया था तो वो बच गया। और मेरी मम्मी को भी मारे हैं। मेरी मम्मी वहाँ का नाम रेहाना परवीन था। मेरी चाचा की बेटी है, उसका हाथ काट दिए, यहाँ लगा है, यहाँ लगा वो। और ये भी मेरी चाचा की ही लड़की है, इसका कान काट दिया है। मेरी चाची का दोनों हाथ काट दिए हैं। वो भी अब आने लगी तो दोनों हाथ काट दिए। उसका पेट में इधर लगा है और बहुत ज्यादा लगा है। और मेरे पापा का लगा है। मेरे पापा 5 बजे की घटना है। तो अब मेरे को क्या बताऊंगा, मैं तो यहाँ हूँ, मेरे को कैसे पता चला रहेगा। और उन लोग गलती होने के बावजूद भी वहाँ चले गए। थाना में बैठे थे उन लोग। हम लोग जब सबसे पहले थाना के ऐसे खून चला था तो उन लोग थाना में बैठे थे। मैं बोली भी उन लोग को, अगर इन लोग को अंदर नहीं किया तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। इतने होने के बाद भी क्या कानून रहेगा भैया, बताइए ना आप। पढ़ती हो आप? मैं पढ़ती हूँ, मेरा पढ़ाई चल रहा है। मैं 12th क्लास में, मैं बुक लेने गई थी। मेरे पापा का नाम शेख सब्बीर है। मेरे जो लड़ाई हुआ है ना, उस चाचा का नाम शेख सलीम नाम है। और मेरी मम्मी का नाम रेहाना मुराद भी है। उसका डेथ हो गया, उसको तो पूरा काट दिया। मेरी दादी का क्या गलती था बताइए। मेरे भाई शेख हयान को भी देखो, पूरा नाक को पूरा काट दिए। ग्राम पिंडरवा में थाना रतनपुर में एक मर्डर हुआ है। उस पर यहाँ पुलिस पहुँची। मैं भी अभी घटनास्थल का मुआयना किया हूँ। यहाँ आरोपी सुमित श्रीवास, नैतिक श्रीवास और एक और उसका भाई है। इन लोगों ने शेख सलीम और चांदी खान इनके ऊपर अटैक करने के लिए यहाँ पर आए और वो नहीं मिले तो उनकी माँ को तलवार लगी है, उनकी डेथ हो गई है। और मेन इसमें पीड़ित पक्ष का अभी तक प्रथम दृष्टया ये है कि जो आरोपी है, आरोपी की पत्नी पर वो शक था कि जो शेख सलीम है उसके रिलेशन है। इस आधार पर उसने अपनी पत्नी को तलाक भी दे दिया था। इसके बावजूद भी उसका बदला लेने के लिए इस तरीके से घटना कारित की गई है। आरोपियों को अरेस्ट कर दिया गया है। बाकी जो घटना पर जिनको चोट लगी है उनको सभी को सिम्स हॉस्पिटल भेजा गया है। सभी आउट ऑफ डेंजर हैं और इस घटना की प्रथम दृष्टया FIR करके विवेचना की जाए।
अंबिकापुर से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां दोस्ती का रिश्ता खून से रंग गया है। एक युवक ने अपने ही दोस्त की हत्या कर शव को घर के भीतर दफना दिया। करीब 2 महीने तक ये राज दबा रहा, लेकिन जैसे ही घर से दुर्गंध फैलने लगी, आरोपी खुद थाने पहुंच गया और पूरी सच्चाई उगल डाली। मामला गांधीनगर थाना क्षेत्र का है। आरोपी मिथिलेश कुजूर ने शराब के नशे में अपने दोस्त ब्रिजलाल की हत्या कर दी थी। हत्या के बाद उसने पहले से खोदी गई करीब 4 फीट गहरी कब्र में शव को अपनी पत्नी की मदद से घर के अंदर ही दफना दिया था। 2 महीने बाद घर में दुर्गंध फैलने पर आरोपी खुद थाने पहुंचा और पूरे मामले का खुलासा किया। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची, जहां पंचनामा और क्राइम सीन का रिक्रिएशन किया गया। इसके बाद आरोपी पति पत्नी को गिरफ्तार भी कर लिया गया। कि उसके द्वारा इस तरह का एक मर्डर हो गया है। 24 तारीख को घटना कारित की थी उसने। छोटा विवाद था आपस में, जिसके कारण मोबाइल टूटने के बाद कुछ विवाद हुआ, जिसमें गुस्सा आके हाथापाई में बाद में उसके लाठी डंडे से उसके सिर पे मारा और उसकी मृत्यु हो गई। तो आरोपी ने पूर्व से ही अपने घर में गड्ढा बना रखा था, तो उसमें उसकी बॉडी को डाल दिया। तो बाद में उसकी पत्नी ने मिलकर, जैसा आरोपी ने बताया, उसकी पत्नी ने मिलकर उसको मिट्टी से ढक दिया। तो सूचना पाकर पुलिस ने तुरंत मजिस्ट्रेट को, अफसर अधिकारियों को तलब किया गया। तो उनकी मौजूदगी में शव का उत्खनन किया गया। शव को बरामद करके अभी पंचनामा की कार्रवाई मजिस्ट्रेट के सामने की। प्राथमिक तौर पर जैसा आरोपी ने बताया, तो उनकी कुछ आपसी वजह थी। जो मृतक था वो घर पे आया आरोपी के, और उसने कहा कि आपको शराब पीने के लिए ऑफ़र किया। उसने मना कर दिया कि नवरात्रि चल रहा है। उस बात पे विवाद चालू हुआ और हाथापाई में मोबाइल टूट गया आरोपी का। तो उस बात से गुस्सा होकर लड़ाई बढ़ गया और उसमें अंततः उसकी मृत्यु हो गई। आरोपी स्वयं से ही रात्रि में गांधीनगर थाना में रिपोर्ट किया था कि इस तरह से उसके द्वारा ये घटना कारित हो गई है, और स्वयं आके बताया। ऐसे इसकी ख्याल की पुष्टि हम नहीं कर सकते, लेकिन जैसा आरोपी ने बताया वो खुद स्वयं आके बताया। बता दीजिएगा। हाँ, मेरा नाम अमित सोनी है। मैं एग्रीकल्चर कॉलेज अगिरमा बगल में रहता हूँ। आज हमारे यही कॉलेज के बगल में एक बहुत दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें पड़ोसी ने अपने पड़ोसी को मार के घर के अंदर ही दफना दिया है। और ये सब वारदात उसका कहना है कि रात में मेरे घर में आया और मेरे से ये दे वो दे करके ऐसे इस टाइप से मांगने लगा। तो मेरा दिमाग क्या हुआ भैया, कैसे हुआ, मेरे को कुछ समझ नहीं आया। मैं डंडा उठाया और डंडा से उसको मार दिया। ये बताइए कि उसके बताने के अनुसार से तो 8-9 दिन के आसपास हो गया है। आरोपी, अच्छा ये बताइए, आरोपी का कहना है कि उसको जैसे मारने के बाद जब वो भाग गया घर को बंद करके इस टाइप से, तो काफी जगह इधर उधर भागा। वो इधर गया, इधर उधर छुपने का बहुत प्रयास किया वो अपने हिसाब से। लेकिन उसके कहने के अनुसार से कि बार बार मेरे को ऐसा लगता था कि जिसको मतलब वो मारा है, उसका नाम कोरलो था, बोलते थे यहाँ पे कोरलो। तो कोरलो का आत्मा बार बार मतलब उसके पीछे, मतलब ऐसा उसको लगता था, उसको महसूस होता था कि वो मतलब मेरे पीछे चल रहा है। और मतलब जहाँ भी जाता था, जिधर भी जाता था, उसको एकदम चैन नहीं मिल रहा था उसका कहने के अनुसार से। तो इस हिसाब से फिर उसका कहने के अनुसार कि ये बताइए क्या कहना तो है कि भाई उसका कहना था कि भाई अब मेरे जो बॉडी है, बॉडी को तो वो करवा दे, अंतिम निकलवा के अंतिम संस्कार करवा दे। मेरे को तो मार दिया तू मारने के लिए, हाँ, लेकिन बाकी तो मेरा जो है अंतिम संस्कार वगैरह करवा दे ताकि मेरे आत्मा को शांति मिल पाए। अच्छा ये बताइए, उसके बाद जब ये सब चारों तरफ ही अपने हिसाब से भाग गया इधर उधर, जब इसको चैन नहीं मिला, कहीं से बर्दाश्त नहीं हुआ, आत्मा का डर या फिर इसके मन में जो भी हुआ होगा, तो उस हिसाब से फिर लास्ट में जाके थाना में अपने आप को सरेंडर किया। ठीक। इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए सीएन न्यूज के साथ। नमस्कार।